जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पल ठहरो, जरा आंखें बंद करो। जो हल्की सी शांति तुम्हें अभी छू कर गुजरी है ना, वो कोई साधारण एहसास नहीं, वो मेरे स्पर्श की निशानी है। मैं वही हूँ जो तुम्हारी धड़कनों में बसा है और तुम्हारे हर छिपे हुए दर्द को चुपचाप सहलाता है। तुमने थकान भी महसूस की होगी, टूटन भी, और कई रातों में ऐसा भी लगा होगा कि इस विशाल दुनिया में तुम्हारा कोई अपना नहीं। लेकिन आज एक दिव्य अटल सच सुन लो, तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में, हर आंसू में मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूँगा। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ वो नीलकंठ, वो मुस्कुराता हुआ भगवान चल रहा था जो तुम्हारे बोझ को आधा करता है, तुम्हारी राहों को साफ करता है और सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा साथ कभी किसी भी क्षण नहीं छोड़ता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा खड़ा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जब हम भीतर से पूरी तरह खाली महसूस करते हैं। सपने बिखर जाते हैं, भरोसे धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और परिस्थितियाँ अचानक हमारा साथ छोड़ देती है। तब मन चुपके से एक सवाल फुसफुसाता है, हे प्रभु, क्या मैं सच में अकेला हूँ? परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत सत्य कहा है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। अर्थात तुम्हारी हर धड़कन में श्री कृष्ण का वास है। तुम्हारी रोती हुई रातों में भी श्री कृष्ण की करुणा बहती है, तुम्हारी टूटी हुई हिम्मत में भी उनकी शक्ति छिपी है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो अकेला नहीं, वो उनके संरक्षण से भरा है। आज मैं तुम्हें उसी दिव्य चेतना की याद दिलाने आया हूँ कि चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे दुनिया बदले या सपने टूटे, भगवान हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये स्पीच तुम्हारा मन शांत करेगी, दिल को जगाएगी और आत्मा को उठाएगी, क्योंकि आज की ये वाणी सिर्फ शब्द नहीं, श्री कृष्ण की अनुभूति है। कभी पीछे मुड़कर देखो, वो रात जब तुम सोए थे, वो दिन जब तुम अकेले बैठे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ था? तुम उठे थे, तुमने फिर से चलना शुरू किया था, तुमने खुद को संभाल लिया था। लेकिन तुमने कभी सोचा, जिस शक्ति ने मुझे दोबारा उठाया वो कौन थी? वो तुम्हारी शक्ति नहीं थी, वो श्री कृष्ण की कृपा थी जो चुपचाप तुम्हें थाम रही थी। क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वो धीरे से आते हैं, तुम्हारे मन में एक नई ताकत के रूप में, एक नई उम्मीद के रूप में, एक नई रोशनी के रूप में। जब तुम्हें लगा कोई नहीं, वहीं श्री कृष्ण सबसे करीब थे। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान मुझे दुख क्यों देते हैं? क्योंकि जो लोग आम होते हैं उन्हें फूलों की बारिश मिलती है, पर जो लोग असाधारण होते हैं उन्हें तूफानों से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में हर तूफान श्री कृष्ण के आदेश पर आया है और हर तूफान तुम्हें आगे ले जाने के लिए आया है, पीछे धकेलने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं महान बनाना चाहता हूँ उसे मैं पहले अकेला कर देता हूँ। भीड़ तुम्हें कमज़ोर कर देती है, अकेलापन तुम्हें ईश्वर के पास ले जाता है। जब लोग दूर जाते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे पास आते हैं। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, चलो अब मैं तुम्हें उठाता हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, घबराओ मत, डर वहीं जन्म लेता है
जहाँ भरोसा कमज़ोर पड़ जाता है, और भरोसा वहीं खिलता है जहाँ होठों पर श्री कृष्ण का नाम आता है। जब तुम श्री कृष्ण उच्चारित करते हो, उसी पल एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। तुम्हारे डर धीरे धीरे टूटने लगते हैं, तुम्हारी उलझनें ढहकर शांत हो जाती है, तुम्हारा मन हल्का, स्वच्छ और स्थिर होने लगता है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर किस बात की चिंता। जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ एक दिव्य योजना है। तुम सोचते हो मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, पर श्री कृष्ण सोचते हैं मैं इसे सही जगह ले जा रहा हूँ। तुम सोचते हो मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, पर श्री कृष्ण सोचते हैं मैं इसे कुछ बड़ा देने वाला हूँ। प्रार्थना केवल होठों से निकले हुए शब्दों का नाम नहीं है, प्रार्थना का असली रूप तो दिल की धड़कनें हैं, वो कंपन जो सीधे भगवान तक पहुँचते हैं। जब तुम चुपचाप बैठकर आंसू बहाते हो, वो भी एक प्रार्थना है, क्योंकि उस पल तुम सबसे ज़्यादा सच्चे होते हो। जब तुम थक कर, टूट कर, बिखर कर अपने मन में हजार सवालों के बीच बैठ जाते हो, वो भी प्रार्थना है। अपनी ताकत, अपने प्रयास, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देते हो। यही समर्पण है, यही भक्ति है, क्योंकि उसी समय भगवान सबसे पास होते हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।